स्नानांग तर्पण, यह जो तर्पण है वो तर्पण है जब हम कहीं तीर्थों में या स्नान करते हैं तो स्नान के तुरंत पश्चात यह तर्पण किया जाता है। ठीक है, ये वो स्नानांग तर्पण है। एक संध्या के बाद में तर्पण होगा। मैं दोनों तर्पणों के बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से आपको बताऊंगा कि जैसे मान लीजिए यह तर्पण अपन को सभी को प्रतिदिन करना चाहिए। जैसे हम स्नान करके स्नान जस्ट किए हैं, करके ये तर्पण होगा, फिर पुनः स्नान करके हम बाहर निकल लेते हैं। जैसे गंगादि तीर्थों में स्नान के पश्चात यह स्नानांग तर्पण करें। संध्या के पहले इसका करना आवश्यक माना गया है ना। संध्या के पहले स्नानानंतरम तावत् तर्पयेत पितृदेवताः स्नानांग तर्पणम विद्वान कदाचिन्नेव हापयेत। ठीक है ना। यही कारण है कि अशौच में भी इसका निषेध नहीं होता तथा जीवित पितृकों के लिए भी यह विहित है। ठीक है, आगे आइए, दोनों का आप अध्ययन करेंगे। ठीक है, मैं एक बार बता देता हूं लेकिन आप दोनों का अध्ययन करेंगे एक बार। जीवित पितृकों के लिए केवल इसका अंतिम अंश त्याज्य होता है, जिसका आगे कोष्ठक में निर्देश आगे दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जल से ही हम तिलक करते हैं। ठीक है, बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने अंगूठे से जो भी अपना तिलक है वो अपना तिलक करते हैं, और फिर जलांजलि देने की रीति यह है कि दोनों हाथों को सटाकर, दोनों हाथों को ऐसे सटा करके अंजलि बना ले, और इसमें जल भर करके गौ के सींग के जितना ऊपर उठाएंगे। गाय का सींग जितना ऊपर होता है उतना हम ऊपर उठाएंगे, और फिर हम जल में ही अंजलि छोड़ेंगे। ठीक है ना, जल के अंदर ही हम अंजलि छोड़ेंगे। इसमें देव ऋषि पितृ आदि का हम तर्पण करते हैं। ठीक है, देव तर्पण में क्या होता है, इसे सभी सब पितृक भी करे, सभ्य होकर के पूरब की ओर मुंह करके अंगोछे को बाएं कंधे पर रख करके देव तीर्थ से मंत्र पढ़ पढ़ करके एक एक जलांजलि दे। देखिए एक बात बता देता हूं कि ग्रंथों में यह लिखा गया है कि घर में अमावस्या, पितृपक्ष, विशेष तिथि, श्राद्ध के दिन तिल से तर्पण करें। कोई विशेष हो, तिथि हो, अमावस्या हो, पितृपक्ष हो, तो इनमें तिल डाल करके तर्पण करें, किंतु अन्य दिनों में घर में तिल से तर्पण नहीं करें। ठीक है, देवताओं का तर्पण जो होगा वो कुश के अग्रभाग से होगा। जैसे कुश जो होती है, कुश के आगे पतला होता है, पीछे उसकी जो गांठ होती है मूल भाग होता है, और मध्य भाग होता है, 3 भाग होते हैं। तो कुश के अग्रभाग से तो किनका तर्पण होगा, देवताओं का तर्पण होगा। मनुष्यों का मध्य भाग से, उस कुशा के मध्य भाग से जो है मनुष्यों का तर्पण होगा, और पितरों का मूलाग्र, मूलाग्र यानी जो मूल भाग है, जो जड़ है, उस जड़ भाग से जो है पितरों का तर्पण होगा। दक्षिणाग्र भाग से होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार देव तर्पण में हमें पूर्वाभिमुख होना है, मनुष्य तर्पण में हमें उत्तराभिमुख होना है, और पितृ तर्पण में हमें दक्षिणाभिमुख होना है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? जहां नहीं समझ में आए वहां पूछ लीजिएगा। दक्षिणाभिमुख, अच्छा देवताओं को तो हमें एक एक जलांजलि देनी है, मनुष्यों को हमें 2-2 जलांजलि देनी है, और पितरों को हमें 3-3 जलांजलि देनी है। स्त्रियों में माता, पितामही और प्रपितामही आदि को 3-3, सौतेली मां और आचार्य पत्नी को 2-2 तथा अन्य सब स्त्रियों को 1-1 जलांजलि हम देते हैं। देव तर्पण तथा अन्य कार्यों में यज्ञोपवीत जो है कंधे पर रहता है। ठीक है, इसकी उपवीत संज्ञा है, यानी इसे हम उपवीत कहते हैं ना, उपवीत होकर के। तो देव तर्पण तथा अन्य कार्यों में तो यज्ञोपवीत जैसे हम पहनते हैं वैसे रहता है। कंठ में माला की भांति किया हुआ यज्ञोपवीत निवीत कहलाता है। निवीतम कंठ लंबनम, यानी हम क्या करते हैं, यज्ञोपवीत को इस बाएं से निकाल लेते हैं, गले में माला की तरह पहन लेते हैं। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूं आपको। जैसे यज्ञोपवीत है तो हमने क्या किया, यज्ञोपवीत पहन रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, जैसे यज्ञोपवीत है ये अभी, तो इसको ऐसे गले में निकाल लिए। ठीक है, ये गले में हो गया माला की तरह, इसको डबल कर लेंगे ऐसे। ठीक है ना, ये देखिए ये हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया अपना निवीत। इसे निवीत कहना, निवीत कहते हैं। सभ्य तो जैसे हम थे वैसे निवीत ये हो गया। और दिव्य मनुष्यों के तर्पण में यज्ञोपवीत को निवीत भाव से ही रखना चाहिए, है ना, निवीत भाव से ऐसे रखते, निवीत भाव से। ठीक है, निवीतम हंत कारेण मनुष्यांस
तर्पये दथ, वाचस्पति में लिखा गया, ठीक है। फिर पितृ कार्य में यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पर रख रहता है ना। अब फिर क्या होगा, यही यज्ञोपवीत, इसको प्राचीनावीत का अपसव्य कहते हैं, यानी ये क्या होता है, ये इस हाथ से, पहले उस हाथ में था, फिर इस हाथ से ऐसे चला जाता है, ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात को, इस हाथ से वो नीचे चला जाएगा। हाँ, अब समझिएगा, दर्श श्राद्धम गया श्राद्धम तिलस्तर्पणमेव च न जीवित पितृको भूप कुर्यात् कृत्वा घमाप्नुयात्, यानी जीवित पितृ जिसका पिता जीवित हो उसके द्वारा तिल तर्पण का निषेध किया गया है। जिसके पिताजी अगर जीवित हैं, म्यूट रखिए, जिसके पिताजी जीवित हो उसके द्वारा तिल तर्पण का निषेध है, वो तिल से तर्पण ना करे। तर्पण का जल सूर्योदय से आधे पहर तक अमृत, 1 पहर तक मधु तथा 1.5 प्रहर तक दूध और 3.5 प्रहर तक जल रूप में पितरों को प्राप्त होता है। हाँ विनोद पुरोहित जी कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए। सर प्रणाम, मैं पूछना चाह रहा था, जैसा भी आपने बताया जिसके पिता जीवित हो तिल का प्रयोग नहीं करेगा, क्या अपन श्राद्ध में और घर में जो नियम है भी श्राद्ध और घर में अपन कर सकते हैं, तो इस वक्त भी नहीं करना है? जिसके पिताजी जीवित है उसको तिल का प्रयोग ही नहीं करना है, कहीं भी जल का प्रयोग करें। नहीं, कहीं भी, मतलब चाहे घर हो चाहे तीर्थ हो, अपन कहीं प्रयोग नहीं करेंगे जी, चाहे घर हो चाहे तीर्थ हो, कहीं प्रयोग नहीं करेंगे ना तिल का? पिताजी है तो कहीं भी नहीं। साफ लिखा गया, जीवित पितृक जिसका पिता जीवित हो उसके द्वारा तिल तर्पण का निषेध है। तिल तर्पण का, वो तिल से तर्पण नहीं करेगा, वो केवल सादे जल से तर्पण करेगा। अब एक बात और सुनिए, तर्पण का जल सूर्योदय से आधे पहर तक अमृत रहता है। तिल का जल जो हम तर्पण का जल करते हैं तो सूर्योदय से आधे प्रहर तक वो क्या रहेगा, अमृत के रूप में रहेगा। 1 प्रहर तक मधु का रूप लेगा और 1.5 प्रहर तक दूध और 3.5 प्रहर तक जल रूप में पितरों को प्राप्त होता है। इसके उपरांत का दिया हुआ जल राक्षसों को प्राप्त होता है। तर्पण में पितरों का क्रम भी आप समझ लीजिए कैसे है, यानी यह तो सिद्ध हो गया कि तर्पण जो है वो सूर्योदय के समय ही हमें कर लेना चाहिए। कई जो दिन भर इत्यादि करते हैं वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। तर्पण की प्रक्रिया रहती है कि पिता, फिर पितामह, फिर प्रपितामह, माता, पितामही, प्रपितामही, सौतेली माता इत्यादि, इस प्रकार से रहता है, ठीक है। जहां नहीं समझ में आए वहां पूछिएगा। अब मैं आगे चलता हूं। मैं एक बात आपको बता रहा था कि यहाँ पर जो हम स्नानांग तर्पण करते हैं उसमें क्या करना है, जलांजलि देने की रीति यह है कि दोनों हाथों को सटाकर हम अंजलि बना लें, इसमें जल भरकर, म्यूट रखिए प्रभु, म्यूट रखिए, किसका आवाज आ रहा है, भाव नहीं बन पाता प्रॉपर, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। गौ के सींग का जितना ऊपर उठाएंगे, ठीक है, और जल में अंजलि छोड़ दे। इसमें देव, ऋषि, पितृ एवं अपने पिता, पितामह आदि का तर्पण होता है, ठीक है। देव तर्पण हमें कैसे करना है, बड़े ध्यान से देखिएगा। देव तर्पण में इसे सपितृक भी करे, सव्य होकर के, सव्य होकर के यानी जैसे जनेऊ पहन रखे थे वैसे ही, जैसे अपना ये जनेऊ होता है ऐसे ही जनेऊ में हमें सव्य होकर के पूर्व की ओर मुख करके, पूर्व दिशा में मुख रखना है, ठीक है। पूर्व दिशा में मुख रख करके और अंगोछे को बाएं कंधे पर, ठीक है, दायां और बायां 2 होते हैं, तो बाएं कंधे पर रख करके अंगोछे को, यानी आपका जो दुपट्टा है अंगोछा है उसको बाएं कंधे पर रख करके, फिर देव तीर्थ से, देव तीर्थ कौन सा हुआ, देव तीर्थ हुआ ये अग्र में, देव तीर्थ ये हुआ, तो देव तीर्थ से मंत्र पढ़ करके एक एक जलांजलि हम देंगे। जैसे ब्रह्मादयो देवास्त्रिपियंताम, ओम भूदेवास्त्रिपियंताम। अच्छा, इसमें करना क्या है, ये तर्पण जो है ये स्नानांग तर्पण है, ठीक है, यानी स्नान के पश्चात तर्पण है। और जो तर्पण में आपको बताऊंगा आगे, उसमें थोड़ी विधि थोड़ी सी मैं चेंज करूंगा, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये तर्पण है प्रत्येक व्यक्ति जिसके माता पिता नहीं है और उसको प्रतिदिन यह तर्पण करना चाहिए। स्नान के पश्चात 2 मिनट का ये तर्पण है, जरूर करना चाहिए।
तो देव तर्पण हमें करना किस प्रकार से है कि ब्रह्मादयो देवास्तृप्यन्ताम, भूदेव भूर्देवास्तृप्यन्ताम, ओम भुवर देवास्तृप्यन्ताम, ओम स्वर देवास्तृप्यन्ताम, ओम भूर्भुवः स्वर देवास्तृप्यन्ताम। यह हुआ देव तर्पण। ऋषि तर्पण में इसे उत्तर की ओर मुंह कर निवीत होकर के, निवीत का यानी मतलब में समझाया, निवीत का मतलब जनेऊ को डबल करके गले में माला की तरह पहन लो, ठीक है ना। जहां नहीं समझ में आए पूछ लीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, आज आप इस चीज को समझने बैठे हैं तो बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना, पूरा बहुत अच्छे से समझिएगा, कहीं दोबारा कहीं समझने की जरूरत ना पड़े, है ना। और जो जो चीजें बता रहा हूं उसे समझने का बहुत अच्छे से प्रयास करिए, थोड़ा ध्यान यहीं रखिएगा। तो जनेऊ को माला की तरह गले में पहन ले, और गमछे को भी माला की तरह, यानी गमछे को क्या करेंगे, जैसे हमारे पास जो गमछा है उस गमछे को हम गले में ऐसे टांग लेंगे, ठीक है ना, ऐसे टांग लेंगे माला की तरह, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। ये होकर के फिर हम क्या क्या करेंगे, प्रजापति तीर्थ से, प्रजापति तीर्थ पता है कौन सा होता है, जल भर करके, और जल में देखो बीच में से ऐसे हाथ छोड़ेंगे, बीच में से, ये प्रजापति तीर्थ है, प्रजापति तीर्थ, ठीक है ना। हाथ में ये प्रजापति तीर्थ है, ये देव तीर्थ है। तो प्रजापति तीर्थ से यानी दोनों जलांजलि बना करके, देवताओं को तो हमने ऐसे दिया, ठीक है, और ऋषियों को हम देंगे ऐसे, ऐसे जल भरा और ऐसे छोड़ा, जल भरा ऐसे छोड़ा, ठीक है। तो लटका कर फिर बोलेंगे हम, सनकादयो मनुष्यास्तृप्यन्ताम, ओम भूर्ऋषयस्तृप्यन्ताम, ओम भुवर्ऋषयस्तृप्यन्ताम, ओम स्वर्ऋषयस्तृप्यन्ताम, ओम भूर्भुवः स्वर्ऋषयस्तृप्यन्ताम। फिर आया पितृतर्पण। तो फिर इस पे क्या करेंगे, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके अपसव्य जनेऊ को इस जो अपन दाएं हाथ के नीचे से रखते हैं वहां से निकाल करके बाएं में डाल लेंगे, बाएं हाथ के नीचे से ले लेंगे, और जो अपना गमछा रहता है उस गमछे को इस तरफ रख लेंगे, ठीक है, गमछे को दाहिने कंधे पर रख करके, और पितृतीर्थ से, पितृतीर्थ होता है अंगूठे की तरफ से, ये अंगूठा हमारा जो अंगूठा होता है, इस अंगूठे की तरफ से हम ऐसे तर्पण करते हैं, जल भरेंगे और अंगूठे की तरफ से तर्पण करेंगे ऋषि और पितरों के लिए, और 3 जलांजलि देंगे, 1 जलांजलि देवताओं में, 2 जलांजलि ऋषियों में, 3 जलांजलि पितरों में, है ना। सपितृक जनेऊ को देखिए फिर क्या करेंगे, प्राचीना वित्ती, हाँ चलो ठीक है, तो हो गया, है ना, बाएं हाथ के नीचे ना करें, ठीक है ना, इतना ध्यान रख करके। अच्छा ये क्या है, सपितृक जनेऊ को केवल हाँ, कव्यवाडनलादयः पितरस्तृप्यन्ताम, ठीक है, कव्यवाडनलादयः पितरस्तृप्यन्ताम, चतुर्दश यमास्तृप्यन्ताम, ओम भूः पितरस्तृप्यन्ताम, ओम भुवः पितरस्तृप्यन्ताम, ओम स्वः पितरस्तृप्यन्ताम, ओम भूर्भुवः स्वः पितरस्तृप्यन्ताम। गुरुदेव असभ्य होकर बैठे, असभ्य होकर मतलब जनेऊ दाहिने कंधे पे डालेंगे गुरुदेव। अपसव्य का मतलब ऐसे डाल लेंगे जनेऊ को, समझ गए, जनेऊ को इस कंधे में है ना, तो इस कंधे से निकाल करके और ऐसे डाल लेंगे, ठीक है। जी गुरुदेव, जी आगे। उल्टा 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 कर लेंगे जनेऊ को, ठीक है ना, मतलब इस हाथ से इस हाथ के नीचे, ठीक है। अब यहां है अमुक गोत्रा अस्मत् पितृ पितामह पिता प्रपितामह स्त्रिपियंताम, ये अपने पिताओं का नाम इत्यादि बोल करके फिर आप कर सकते हो। ये कोई जरूरी नहीं है, छोड़ देगा, ठीक है। अच्छा को दाहिने कंधे पर रखना है, हमसे को दाहिने कंधे पर रखना। वहां पे आइए, आइए जल्दी आइए, अपने पुस्तक में निकाल लीजिए। गुरुजी एक सवाल था, हाँ जी, जैसे ये जो तर्पण आप बता रहे हैं, इसको हम सुबह जैसे हम घर में स्नान करके उसके बाद भी कर सकते हैं? बिल्कुल वही बताया है कि स्नान करके वहीं पर जहां स्नान करते हो वहीं कर लो, और करके फिर वापस पुनः एक बार अपना जो स्नान कर लिया, फिर थोड़ा सा जल 1-2 डाला और फिर वहां से निकल, वो स्नान तर्पण बताया था। विधिवत तर्पण क्या है वो मैं बताता हूँ। जैसे अभी घर में तो हम बाथरूम में ही स्नान करते हैं, हाँ तो
कर सकते हैं वहां पे। और अब जैसे मेरे पिता जीवित हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, जैसे पिताजी नहीं करते हैं तर्पण, तो मैं कर सकता हूँ दादाजी के निमित्त कर सकते हो। दादाजी के निमित्त। जी। और गुरुजी, जैसे आपने प्रहर का बताया था, अमावस्या वाले दिन जैसे ऐसा माना जाता है कि दिन थोड़ा मध्याह्न के समय 11-12 बजे अमावस्या वाले दिन तर्पण ब्राह्मण बताते हैं, तो उनको भी फिर सुबह ही करना है अमावस्या वाले दिन सूर्योदय के समय? आप सूर्योदय के समय ही करना चाहिए। ठीक। आपके इस नित्य क्रम में नहीं है, लेकिन मेरे पास एक पुस्तक है, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। इस पुस्तक में साफ लिखा गया है कि देखिए, इसमें साफ लिखा है यहाँ की तर्पण का जल सूर्योदय से पहले आधे पहर तक अमृत, 1 पहर तक मधु और 1.5 पहर तक दूध और 3.5 पहर तक जल रूप में पितरों को प्राप्त होता है। इसके उपरांत दिया हुआ जल राक्षसों को प्राप्त होता है। मुझे इसकी फोटो भेज दीजिएगा। जी जी। राक्षसों को देना है या किसको देना है आप समझ लीजिए। ठीक है, अब आइए पहले देखिए, यहाँ देखिएगा, अपने पास समय कम रहता है क्योंकि बहुत मैटर रहता है बताने के लिए। अपना आइए आगे आइए, देखिए हाथों में तीर्थ के बारे में बता रहा था मैं आपको, तो आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पर देखिए अंगुलियों के अग्रभाग में देव तीर्थ, समझ रहे हो, तर्जनी के मूल के अंगुली के मूल भाग में पितृ तीर्थ, देखिए ऐसे समझ लीजिए, और कनिष्ठिका के मूल भाग में प्रजापति तीर्थ। ये जो लिखा हुआ ना काय तीर्थ, ये प्रजापति तीर्थ हो गया, यहाँ ये कनिष्ठिका, इसके नीचे यह हो गया कौन सा, प्रजापति तीर्थ। और इसके देव तीर्थ तो ये हो गया चारों अंगुलियों वाला, पितृ तीर्थ हो गया तर्जनी के इधर वाला। ठीक है, ये पितृ तीर्थ, ये पितृ यानी अंगूठे के पास का पितृ तीर्थ, और ये तो हो गया पितृ तीर्थ, ये हो गया प्रजापति तीर्थ काय तीर्थ, और ये हो गया अपना देव तीर्थ। ठीक है ना, आप लोगों फिर भी समझ लो इसलिए मैंने ये निकाला है। ठीक है, अब आगे देखिए, और जहां नहीं समझ में आए उसमें पूछ लीजिएगा। आप के बाद में तर्पण है वो निकाल लीजिए। 105 पेज में नित्य कर्म है, कितना नंबर पेज है? 105 है गुरुजी, नित्य कर्म में 105। जी गुरुदेव। नित्य क्रम में 105, तो 105 तक चलते हैं जी। जी गुरुजी। पुस्तक तो है सभी? नहीं गुरुजी हमारे पास नहीं है, हमारी छूट गई थी रूम में। ये तो बहुत वो है, ये ऐसे तो नहीं गुरुजी है, लेकिन नहीं आ पाए थे ना। ध्यान से सुनिएगा, ऑडियो मिल जाएगी आपको, फिर अभ्यास कर लीजिएगा। हाँ ये जी पुस्तक तो नॉर्मल पुस्तक तो रखी है, ऐसा मत करिए ना। जी गुरुजी जी। हाँ निकाल लीजिए सभी। तर्पण प्रयोग विधि, ये आपकी किसी की कोई संख्या हो सकती है, किसी की कोई संख्या हो सकती है, निकाल लीजिए। किसी के 89 है तो किसी के 105 है। ठीक है ना, 87 हमारे में आ रहा है। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है ना, निकाल लिए। अब देखिएगा, गायत्री मंत्र से शिखा बांध करके, शिखा बांध लीजिए गायत्री मंत्र से, तिलक लगाकर प्रथम दाहिनी अनामिका के मध्य पोर में 2 कुशा को, प्रथम दाहिनी अनामिका, अनामिका के मध्यम पोर में 2 कुशा को, और बाई अनामिका में 3 कुशा की पवित्री धारण करें। कुशा का जो तार होता है, 1 कुशा, 2 कुशा, 3 कुशा, 2 कुशा की पवित्री बनानी है। पवित्री बनाना मतलब होता है सीधा सा अंगूठी बना लीजिए। अच्छा, किससे? कुशा से। कुश जानते हो सभी? जी 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 गुरुजी। जी प्रभु। उसका क्या करना है, कुश लीजिए, 2 कुशा लीजिए, 2 कुशा लेकर के उसको थोड़ा, अगर वो सूख गया है तो कोई बात नहीं है, और गीला है, सूख गया है तो थोड़ा जल में डाल लीजिए, और नहीं सूखा हुआ है तो उसको गीले को ही, गीला है तो गीले को थोड़ा 2 को मोड़ लीजिए, 2 को अपन जैसे रस्सी ऐसे वो बनाते हैं, है ना, तो उसको बल दे करके फिर वापस आप दोनों को डबल करेंगे तो उसमें बल लग जाएगा। वैसे ही पुनः बल दे करके उसको छोटा सा करके बीच में जगह रख करके फिर पुनः बल देना, फिर बाकी ऊपर की बची हुई इसको लपेट लेना, और नीचे वाली अंगूठी टाइप में हो जाएगी तो उसको इस अंगूठी में पहन लेना। ऐसे ही 3 कुशा वाली बना करके इस अंगूठी में, इस अनामिका में पहन लेना। यानी दोनों अनामिका में आपको क्या करना है,
दोनों अनामिका में आपको कुश की पवित्री धारण करनी है। ठीक है, समझ गए ये बात? कुश जी की गुरुजी। पवित्री धारण, तो उसके कुश की पवित्री बना करके, यानी उसको अंगूठे टाइप में बनाना है कि वो आपकी अंगुली में ठीक रहे, ठीक है ना, आपकी अंगुली में पर्याप्त आ जाए, है ना, इस प्रकार से। तो अंगुली में धारण किए, और धारण करने के बाद में आपको क्या करना है, फिर हाथ में त्रिकुश, त्रिकुश यानी 3 कुशा फिर हाथ में रखनी है। ठीक है, दोनों तो अनामिका में कुशा धारण करनी है, फिर 3 कुश आपको हाथ में धारण करनी है। फिर यव, यव होता है जो आप सभी जानते हो, अक्षत चावल, और जल लेकर के निम्नलिखित संकल्प को पढ़े। पहले तो कुश ले ले, जव ले ले, जो ले ले, और अक्षत लेकर के और जल लेकर के यह संकल्प पढ़ेंगे कि अद्य श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम देवर्षि मनुष्य पितृतर्पणम करिष्ये। संकल्प जो आप सभी को आता है वो बोलना है, बोल करके और फिर लास्ट में ये लाइन बोल देनी है कि जो भी आपका वो संकल्प होता है कि ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे, उसमें आप आज के दिन का वर्णन कर लीजिए कि आज अभी हम देखिए, जैसे बोल दीजिए कि भाई हम इस संवत्सर में हैं, और यह मास चल रहा है, यह पक्ष चल रहा है, यह तिथि है, और उसके बाद में जो भी आज का वार है, वार का उच्चारण करिए। संकल्प में जिस प्रकार से होता है वो बोल करके फिर अपना गोत्र बोल लीजिए, जैसे पराश्रम गोत्रोत्पन्नम लक्ष्मीकांत शर्माहम अद्य श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम देवर्षि मनुष्य पितृतर्पणम करिष्ये, ये बोल करके जल छोड़ दो। ठीक है, जहां नहीं समझ में आए पूछ लीजिएगा। फिर हमें आवाहन करना है। इसके बाद तांबे के पात्र में जल और चावल डालकर, तांबा का पात्र हो, उस पात्र में जल और चावल डाल करके त्रिकुश को पूर्वाग्र रख कर, त्रिकुश यानी 3 कुशाएं, 3 कुशा उसके अंदर, मतलब पूर्व की दिशा की ओर बैठेंगे, तो पूर्व की दिशा में उसकी जो आगे की जो कुश में आगे का जो भाग रहना चाहिए, है ना, कुश में आगे का भाग रहना चाहिए। कई लोग आगे का भाग तोड़ देते हैं, कुश में कहीं से भी तोड़ना नहीं चाहिए। कुश जो होता है, कुश में कोई भी भाग तोड़ना नहीं चाहिए। कुश का अग्र भाग देवताओं के लिए है, ठीक है ना, तो कुश का भाग रखना है। ठीक है, देखो इसमें कुश का, हाँ, देवताओं को तर्पण कुश के अग्र भाग से होता है ना, यहाँ दिया गया है, तो इसलिए कुश को खंडित नहीं करना चाहिए, है ना। तो कुश को आप 3 कुशा लीजिए, 3 कुशा को उस पात्र में ऐसा रख लीजिए। ठीक है, रख लीजिए। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको बाएं हाथ त्रिकुश को पूर्वाग्र रखकर उस पात्र को दाएं हाथ में लेकर बाएं हाथ से ढक ले। उस पात्र को ऐसे ले और उस पात्र को ऐसे ढक ले। ठीक है, जैसे मैं कहूं तो ये पात्र है, ठीक है, ये पात्र है। इस पात्र में आपने क्या क्या रखा, इस पात्र में आपने चावल डाला, आपने इस तांबे के पात्र में आपने जल डाला, चावल डाल करके त्रिकुश यानी 3 कुशाओं को ऐसे रख लेंगे। 3 कुशाएं होती है, 3 कुशाओं को ऐसे रख लेंगे। जैसे जैसे मान लीजिए यह कुशा है, तो इस कुशा को ऐसे रख लेंगे। ठीक है, रख करके फिर ऐसे ढक लेंगे। समझ गए ना, ऐसे ढक लेंगे, उस पात्र को ऐसे ढक लेंगे, और ढक करके नीचे लिखा मंत्र पढ़ करके देव ऋषियों का आवाहन करेंगे। आवाहन मंत्र है ब्रह्मादयः सुरः सर्वे ऋषयः सनकादयः आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मांडोदरवर्तिनः। ठीक है, ऐसा बोल करके हमने क्या किया, उनका आवाहन कर लिया। आवाहन करना यानी हम उनको बुला रहे हैं कि आप आइए। फिर देव तर्पण की विधि, देव तथा ऋषि तर्पण में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जनेऊ को सव्य रखे। देखिए वही बात आ गई है, दाहिना घुटना जमीन पर लगा करके बैठे। दाहिना घुटना जमीन पर लगा करके बैठना, समझ गए, हनुमान जी की तरह बैठना है। दाहिना जो घुटना है वो घुटना तो जमीन पर रहे, ये घुटना ऐसे ही रहेगा, जैसे इस प्रकार से बैठेंगे आप लोग, थोड़ा सा देखिएगा इस प्रकार से, ठीक है ना, ऐसे। समझ गए मेरी बात को, दाहिना घुटना जमीन पर लगा करके बैठे। ठीक है, फिर अर्घ पात्र में चावल छोड़ो। ठीक है, आगे आइए, ये थोड़ा आप अध्ययन करिएगा, इसको पुस्तक से थोड़ा पढ़िएगा पूरा, ठीक है ना। इसमें देखिए नीचे सब कुछ प्रमाण भी दे रखा है ना।
क्या क्या होता है, कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, सारी चीजें इसमें दे रखी है। जो चीजें नहीं समझ में आई है मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं, देखिए तीनों कुशा को पूर्व की ओर अग्रभाग कर रखे, ठीक है, और जल की अंजलि एक एक हो, देव तीर्थ से अर्थात दाएं हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग से देते हैं। जलांजलि सोना, चांदी, तांबा अथवा कांसे के बर्तन में डाले। जलांजलि हम जो छोड़े, सोना, चांदी, तांबा अथवा कांसे का कोई भी पात्र हो, उस पात्र में करना हो। यदि नदी में तर्पण किया जाए तो दोनों हाथों को मिलाकर जल से भरकर गो की सींग जितना ऊंचा उठाकर जल में ही जलांजलि दे दे। तब हमको जल में ही जलांजलि दे देनी चाहिए, है ना। या फिर हम जो तांबे इत्यादि का जो पात्र है हमारे पास, उस पात्र में ही भरेंगे और उस पात्र में ही हम जल देंगे। निम्नलिखित प्रत्येक नाम मंत्र के द्वारा तृप्यताम कहकर एक एक जलांजलि जल देता जाए। ये देवताओं का तर्पण है, तो एक एक जलांजलि देती जाएंगे, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे, पूर्व की तरफ मुंह हो गया, हाथ को ऐसा कर लिया, इसी के अंदर कुशा को रख लिया, मतलब इस पवित्र धारण किए हुए हैं, कुशा को ऐसे रख लिया, ऐसे कुशा को रख लिया, उसका आगे का भाग आगे है, पीछे का भाग पीछे है, ऐसे रख करके उसको ऐसे पकड़ लिया। अब हम उस पात्र के अंदर जल भरेंगे, जल भर करके उस पात्र में छोड़ेंगे। तो क्या बोलेंगे, ओम ब्रह्मा तृप्यताम, ओम विष्णुस्तृप्यताम, ओम रुद्रस्तृप्यताम, ओम प्रजापतिस्तृप्यताम, ओम देवास्तृप्यन्ताम, ओम छंदांसि तृप्यन्ताम, ओम वेदास्तृप्यन्ताम, ओम ऋषयस्तृप्यन्ताम, ओम पुराणाचार्यास्तृप्यन्ताम, ओम गंधर्वास्तृप्यन्ताम, ओम इतराचार्यस्तृप्यन्ताम, ओम संवत्सरः सावयवस्तृप्यन्ताम, ओम देव्यस्तृप्यन्ताम, ओम अप्सरस्तृप्यन्ताम, ओम देवानुगास्तृप्यन्ताम, ओम नागास्तृप्यन्ताम, ओम सागरास्तृप्यन्ताम, ओम पर्वतास्तृप्यन्ताम, ओम सरितस्तृप्यन्ताम, ओम मनुष्यास्तृप्यन्ताम, ओम यक्षास्तृप्यन्ताम, ओम रक्षांसि ओम पिशाचास्तृप्यन्ताम, ओम सुपर्णास्तृप्यन्ताम, ओम भूतानि तृप्यन्ताम, ओम पशवस्तृप्यन्ताम, ओम वनस्पतयस्तृप्यन्ताम, ओम औषधयस्तृप्यन्ताम, ओम भूतग्रामश्चतुर्विधस्तृप्यन्ताम। तो ये देव तर्पण हो गया। अब आ गए हम ऋषि तर्पण में। तो इसी प्रकार निम्नांकित मंत्रों को मरीचि आदि ऋषियों को भी एक एक जलांजलि दे दे, ठीक है। जलांजलि, ठीक है। ऋषि तर्पण भी अपन वैसे करेंगे। इसी प्रकार निम्नांकित मंत्र वाक्यों को मरीचि आदि ऋषियों को भी एक एक जलांजलि देवे। कैसे, मरीचिस्तृप्यन्ताम, अत्रिस्तृप्यन्ताम, अंगिरास्तृप्यन्ताम, पुलस्तयस्तृप्यन्ताम, पुलहस्तृप्यन्ताम, क्रतुस्तृप्यन्ताम, ठीक है। फिर वसिष्ठस्तृप्यन्ताम, प्रचेतास्तृप्यताम, भृगुस्तृप्यताम, नारदस्तृप्यताम। उसके बाद में दिव्य मनुष्यों का तर्पण, जो हम मनुष्यों को तर्पण करते हैं उसका है। दिव्य मनुष्यों के तर्पण में उत्तर दिशा की ओर मुंह कर ले, उत्तर की दिशा की ओर मुंह कर ले, और जनेऊ को कंठी की तरह गले में धारण कर ले। जनेऊ को कैसे धारण करना है आपको बता दिया है, कंठी की तरह, बिल्कुल, है ना। ऐसे कंठी बना लीजिए, ठीक है ना। ऐसे कंठी बना लिए, कंठी बना करके गले में धारण कर लिए, ऐसे, ठीक है। कंठी की तरह धारण कर ले। गमछे को भी कंठी की तरह गले में टांग ले। फिर सीधा बैठ करके, है ना, सीधा बैठ जाए, उसमें कोई घुटना आपको जमीन पर नहीं लगाना है। और अर्घ पात्र में जो छोड़े, यानी उस पात्र में थोड़ा जौ डाल ले, जौ डाल करके फिर तीनों कुशा को उत्तराग्र रखे, तीनों कुशा को तो उत्तराग्र रखे, और प्राजापत्य तीर्थ से यानी कुश के मध्य भाग से जल जाएगा अपने आप। यानी कुश को ऐसे रख लीजिए, कुश को पहले हम कुश को ऐसे रख रखे थे, है ना, ऐसे रख रखे थे, यानी इस तरह रख रखे थे। अब अपन को क्या करना, कुश को ऐसे रखना है, ऐसे रखना है कुश को, ऐसे। गुरुदेव जो क्षमा चाहता हूँ थोड़ा, ये जो देव तीर्थ है इसमें जनेऊ जैसे है पहरे वैसे ही रहेगा ना, उसमें तो नहीं कुछ करेंगे? उसमें जनेऊ वैसा का वैसा ही रहेगा जी गुरुदेव, उसमें जनेऊ वैसा है, जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है ना। बताने के चक्कर में हम गले में धारण कर लेते हैं, ठीक है। तो अब समझ रहे हो ना, कुशा को ऐसे रखना है, मनुष्यों का तर्पण में कुशा को ऐसे रखेंगे, ठीक है, ठीक है। अब ऐसे रख करके तीनों कुशा को अग्रभाग उत्तराग्र रखे, यानी जो भाग है वो उत्तर दिशा की ओर रहे। जैसे उत्तर दिशा यह है हमारी तरफ, तो ये जो भाग है उत्तराग्र, ये उत्तराग्र भाग कुशा का ऐसे उत्तर की ओर रहे, ठीक है ना।
और प्राजापत्य तीर्थ, देखिए ऐसे प्राजापत्य तीर्थ हो गया, ये बीच वाला, बीच से देना है। काय तीर्थ से, प्राजापत्य को काय तीर्थ भी कहते हैं, तीर्थ से दे अथवा कुशा को दाहिने हाथ की कनिष्ठिका के मूल भाग में रखकर यहीं से जल दे, यानी समझ गए ना, कनिष्ठिका अंगुली है उसके मूल भाग में रख करके ऐसे, जैसे हमको आपको बताया वैसे रख करके यहीं से जल दे और दो दो जलांजलि दे, ठीक है ना, दो दो जलांजलि हमें देनी। अच्छा, जलांजलि देते हुए हम कैसे बोलेंगे, ओम सनकस्तृप्यन्ताम, ओम सनकस्तृप्यन्ताम, ओम सनंदनस्तृप्यन्ताम तृप्यताम, ओम सनातनस्तृप्यताम, ओम कपिलस्तृप्यताम, ओम आसुरिस्तृप्यताम, ओम बोधुस्तृप्यताम, ओम पंचशिखस्तृप्यताम। ये छोड़ दिया। उसके बाद में दिव्य पितरों का तर्पण आ गया, तो पितृ तर्पण में दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर ले, दक्षिण दिशा में घूम जाए, दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर ले, अपसव्य हो जाए, अपसव्य हो जाए। अपसव्य होने का मतलब इसको उल्टा धारण कर ले। रेडमी कौन है, म्यूट रखिए। हाँ, तो अपसव्य हो जाए, अपसव्य हो गए, समझ गया ना, अपसव्य का मतलब अपन उल्टे जनेऊ को उल्टा कर लेना है, अपसव्य हो जाए और बाएं हाथ के नीचे ले जाए, समझ गया ना, वैसे ही जैसे अपन इस हाथ के नीचे तो वो उस हाथ के नीचे ले जाए। गमछे को भी दाहिने कंधे पर रख ले, सीधा कंधा है उसके ऊपर रख ले, और बायां घुटना जमीन पर लगा करके बैठे, इसमें बायां घुटना जमीन पर लगा करके बैठे, और अर्घ पात्र में कृष्ण तिल छोड़े, यानी काले तिल, काले तिल भी अब अर्घ अपने जो पात्र है उस पात्र में काले तिल भी डाल लो। फिर कुशा को बीच से मोड़कर उसकी जड़ और अग्रभाग को दाहिने हाथ में तर्जनी और अंगूठे के बीच में रखे। समझ रहे हो मेरी बात को, ये कुशा है, इसको बीच में से मरोड़ करके ऐसे मरोड़ो और मरोड़ करके उसको डबल कर लो, ऐसे डबल कर लो, तो उसका जो पीछे का हिस्सा और ये आगे का हिस्सा क्या होगा, एक हो जाएगा, ठीक है। जड़ को और अग्रभाग को दाहिने हाथ में, तो उसको ऐसे एक हो जाएगा, तो उसको हमें क्या करना है, तर्जनी अंगुली के यानी यहां बीच में रखना है, अंगूठे के पास में, उस भाग को यहां अंगूठे पर ऐसे रख ले, ऐसे दबा करके ऐसे रख ले, ठीक है ना। इस प्रकार से अग्रभाग को दाहिने हाथ में तर्जनी और अंगूठे के बीच में ऐसे रख ले, समझ गए ना। अब ऐसे रख करके हम इधर से जल देंगे, दोनों भाग मुड़ गए हैं, मरोड़ करके उसको मोड़ लिए और मूलाग्र और पूर्वाग्र दोनों एक हो गए, और उनको ऐसे रख करके और अब यहां से जल देंगे, ठीक है। हाथ में तर्जनी और अंगूठे के बीच में रखे, और फिर पितृ तीर्थ यानी यही अंगूठे से पितृ तीर्थ से तर्जनी के मध्य भाग से अंजलि दे, तीन तीन अंजलि देंगे, ठीक है ना, तीन तीन अंजलि देंगे। और अब यहां से हम बोलना प्रारंभ करेंगे, ओम कव्य वाडन लस्तृपीयताम इदं सतिलम जलम गंगा जलम वा तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, ये 3 बार बोलेंगे, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, ऐसे, ठीक है ना। फिर सोमस्तृप्यताम, इसमें थोड़ा गंगा जल तो डाल लीजिएगा ना, सोमस्तृप्यताम, फिर उसमें क्या बोलेंगे, इदं सतिलम जलम गंगा जलम वा तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, ऐसे। ओम यमस्तृप्यताम इदं सतिलम जलम, गंगा जल है तो गंगा जल भी, गंगा जलम वा तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम अर्यमा तृप्यताम इदं सतिलम जलम गंगा जलम वा तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम अग्निखवात्ताः पितरस्तृप्यन्ताम इदं सतिलम जलम गंगा जलम वा तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। ओम सोमपाः पितरस्तृप्यन्ताम इदं सतिलम जलम गंगा जलम वा तस्मै तेभ्यः, तेभ्यः यहाँ पर तेभ्यः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। ओम बर्हिषदः पितरस्तृप्यन्ताम इदं सतिलम जलम गंगा जलम वा तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। फिर यम का तर्पण आता है, इसी प्रकार निम्नलिखित प्रत्येक नाम से यमराज को पितृ तीर्थ से ही दक्षिणाभिमुख 3-3 जलांजलि दे, जैसे हम बैठे थे बस वैसे ही, वैसे हमें क्या करना है, अब 3-3 जलांजलि यम को देनी है। तो यमाय नमः, यमाय नमः, यमाय नमः, धर्मराजाय नमः, धर्मराजाय नमः, धर्मराजाय नमः, मृत्यवे नमः, मृत्यवे नमः, मृत्यवे नमः। ओम अनंतकाय नमः, अनंतकाय नमः, अनंतकाय नमः। ओम वैवस्वताय नमः, वैवस्वताय नमः, वैवस्वताय नमः। ओम कालाय नमः, कालाय नमः, कालाय नमः। ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, सर्वभूतक्षयाय नमः, सर्वभूतक्षयाय नमः।
ओम औदुंबराय नमः, ओम औदुंबराय नमः, ओम औदुंबराय नमः, ओम दध्नाय नमः, ओम दध्नाय नमः, ओम दध्नाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम रिकोदराय नमः, ओम रिकोदराय नमः, ओम रिकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। पितरों का तर्पण करने के पूर्व निम्नांकित मंत्रों से हाथ जोड़कर प्रथम उनका आवाहन करे। तो अच्छा, आवाहन का यहाँ दिया है, तो आप आवाहन जब पितरों का करें तो उससे पूर्व इस मंत्र से आप तर्पण करें, ठीक है ना, मतलब ये आवाहन करें। ओम उशंतस्त्वा निधिमज्जुषन्तः समिधिमहि उषन्नुषत आवह पितरेन हविखे अत्तवे, है ना। उषन तस्वा निधि मज्जुसंतः समिधिमहि उषन्नुषत आवह पितरेन हविखे अत्यवे। ये यजुर्वेद के 19वें अध्याय का 70 नंबर का मंत्र है। इस मंत्र को आप बोलें, या फिर आप यह भी बोल सकते हो, पितरों के तर्पण से पूर्व बोलना है, ये इन्होंने यहाँ दे दिया, कोई बात नहीं है। आयन्तु नः पितरः, यह यजुर्वेद के 19वें अध्याय का 58 नंबर का मंत्र है। ओम आयन्तु नः पितरः सौम्यासोऽग्निख्वाताः पथिभिर्देवयानैः अस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधिब्रुवन्तु ते वन्त्वसमान्न। ठीक है। यदि ऊपर लिखे वेद मंत्रों का शुद्ध उच्चारण संभव न हो तो निम्नलिखित वाक्य का उच्चारण कर पितरों का आवाहन भी आप कर सकते हैं कि ओम आगच्छन्तु मे पितर इमं गृह्णन्तु जलांजलिम। अपने पितरों का मन ही मन स्मरण करे और ये बोले आगच्छन्तु पितर इमं गृह्णन्तु जलांजलिम, यानी पिताजी आप आइए, पितरजी आप आइए, और गृह्णन्तु ये जलांजलिम, ये जो जलांजलि है वो आप ग्रहण कर लीजिए। आप अब यहाँ पर देखिए, इसी प्रकार नीचे लिखे मंत्रों का भी शुद्ध उच्चारण संभव ना हो तो मंत्रों को छोड़कर केवल अमुक गोत्र है अस्मत् पिता, अपना गोत्र और अपना नाम बोले, फिर पिताजी का गोत्र बोले, पिताजी का नाम बोले, अमुक स्वरूप है, जो भी स्वरूप में है उस स्वरूप में बोले, अमुक स्वरूप है ये बोल करके फिर तिल के साथ 3-3 जलांजलि दे। यथा अमुक गोत्र है अस्मत् पिता, है ना, पिता का जो नाम है अमुक शर्मा, नाम बोलिए, फिर वसुरूपस्तृप्यतामिदं तिलोदकम गंगाजलम वा तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। अमुक गोत्र है अस्मत् पितामह, पितामह पहले तो हो गया पिता, पिताजी का हो गया, पितामह यानी दादाजी का। अब यहाँ दादाजी का गोत्र और नाम का उच्चारण करें, फिर उनका नाम बोल लीजिए, फिर रुद्र रूपस्तृप्यताम इदम तिलोदकम गंगाजलम वा तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। अमुक गोत्र है अस्मत् प्रपितामह, प्रपितामह का मतलब समझते हो, परदादाजी, है ना। फिर उनका नाम बोलिए, फिर वो आदित्य रूप में होते हैं, तो आदित्य रूपस्तृप्यताम इदम तिलोदकम गंगाजलम वा तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, ये बोले। अच्छा, अमुक गोत्रा अस्मन माता, माता का जो नाम है, अगर किसी की माता नहीं है तो माता का नाम, माता का जो वो गोत्र है वो बोले। फिर अमुक गोत्रा अस्मन माता अमुकी देवी, नाम बोल करके वसुरूपा तृप्यतामिदं तिलोदकम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्यै सुधा, तस्यै, यहाँ तस्यै है ना, तस्यै सुधा नमः। शब्दों का ध्यान रखिएगा, पिताजी में तस्मै इत्यादि का उच्चारण है और माताजी में तस्यै। तो ये करा था जो पिताजी है उसके लिए, फिर जी जो मतलब जैसे बाबा के लिए करे, माता पिताजी हैं, फिर उसके मतलब उसका नहीं करे। हाँ, माताजी के लिए मत करो, जिसको जो जो है उनके, जैसे आपके दादाजी है तो अपने दादाजी का नाम बोल लीजिए, है ना। अच्छा। यहाँ पर गोत्र अस्मत् पितामह, पितामह का उच्चारण कर लीजिए, पर दादाजी का उच्चारण कर लीजिए, पिताजी का छोड़ दीजिए। का अमुक गोत्र है, जो भी आपका गोत्र है, ये गोत्र है अस्मत् पितामह, फिर उनका नाम बोल लीजिए कि रुद्र रूपस्तृप्यतामिदं तिलोदकम गंगाजलम वा तस्मै सुधा नमः, ये छोड़ सकते हो। अपने परदादाजी के लिए बोलिए, आपकी माताजी है तो कोई बात नहीं है, माताजी नहीं है तो माताजी का यहाँ पर उच्चारण करिए। अमुक गोत्रा अस्मत् पितामही, माताजी की माताजी पितामही, अमुक देवी रुद्र रूपा, गुरुजी एक पितामही। गुरुजी माफी चाहता हूँ, एक सवाल था, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तिलोदकम, यानी कि कृष्ण तिल से तर्पण दिया जा रहा है। अब जिसके पिता और माता जीवित हैं, जैसा आपने बताया था कि तिल से तर्पण नहीं देना,
तो यहाँ पे हाँ। तिलोदकम छोड़ दे, सिर्फ हाँ, तिल छोड़ दीजिए, केवल जल से दीजिए। तो तिलोदकम भी नहीं बोलेंगे ना मंत्र में? हाँ, तिलोदकम मत बोलिए, जी धन्यवाद। फिर तिल से मत दीजिए। अगर आपके पिताजी, जलोदकम बोल लीजिए, हाँ जी, जलोदकम बोल रहे हैं। हाँ जलोदकम बोल लीजिए, जलोदकम बोल गुरुजी ये लीजिए। पूरा 3 बार बोलना है कि लास्ट में जो बोला था सही स्वधा नमः यही 3 बार बोलना है? ये 3 बार बोलना है, तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः। जैसे ठीक यहाँ है दे गुरुजी। रखा ना, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, इसी प्रकार ठीक है गुरुजी। समझ रहे हो? ठीक है। यदि सौतेली माँ मर गई हो तो उसको भी 3-3 बार जल दे। तो अस्मत् अमुक गोत्रा अस्मत् सा पत्न माता, तो अगर उसका भी कोई नाम है तो उसका भी गोत्र है इत्यादि है तो आप उसका उच्चारण करें, उच्चारण करके आप वह बोल सकते हैं। ठीक है, और वह बोल करके फिर आप इस प्रकार से उनका भी तस्यै तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः ये बोलते हुए आप जल छोड़ो। फिर इसके बाद निम्नांकित 9 मंत्रों को पढ़ते हुए पितृ तीर्थ से जल गिराता रहे। जिन्हें वेद मंत्र न आता हो वे इसे ब्राह्मण द्वारा पढ़वावे या छोड़ भी। और मंत्र यहाँ से प्रारंभ होते हैं। मंत्रों का मैं उच्चारण आप सभी को ग्रुप में भेज देता हूँ। ओम उदीरतामवर उत्परास उन्मदीयमाः पितरः सौम्यासः असुञ्ज ईयुरव्रेका रेतग्न्यास्तेनो वन्तु पितरो हविखु। अच्छा, मेरी बात तो समझे क्या आप? मैंने क्या बोल दिया? मेरे को लगता है कुछ समझ ही नहीं पाया। पितृ तीर्थ जल- से, यानी अपन जो पितरों को जल दे रहे थे वैसे ही पितृ तीर्थ से जल गिराता रहे, जल गिराता रहे और इन मंत्रों को बोलता रहे। समझ रहे हो ना मेरी बात को? जल तो गिरता रहेगा, जल गिरता रहेगा और मंत्र बोलते रहेंगे। ओम उदीरतामवर उत्परास उन्मदीयमाः पितरः सौम्यासः असुञ्ज ईयुरभ्रेकारे तगन्यास्तेनो वन्तु पितरो हविखु। फिर उसके बाद में अंगिरसो नः पितरो नवग्वा अथर्वाणो भृगवः सौम्यासः तेखाम्बयग्गु सुमतौ जगनीयानामपि भद्रे सौमनसे स्याम। फिर आयन्तु नः पितरः सौम्यासोऽग्निख्वाताः पथिभिर्देवयानैः अस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधिब्रुवन्तु तेवं तुस्मान्न। ओम ऊर्जं वहन्तीरमृतं घृतं पयः कीलालं परिसृतं स्वधास्थतर्पयतामे पितरेन्न। ओम पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः पितामहिभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः। अक्षन् पितरो मीमदन्त पितरो तीत्रेपन्त पितरः पितरः शुन्धद्वम्मा। जे चेह पितरो जे चने हजांश्च विद्मया ऊचन प्रविद्मा त्वं वेत्थ जाति ते जातवेदः स्वधाभिर्जगन्यग्गो सुकृतंजुखसवा। फिर मधुवातारितायति मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्विर्नः सन्त्वोखधीः मधुनक्तमुतोखसो मधुमत्पार्थिवग्गु रजः मधुद्यौरस्तु नः पीता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाम् अस्तु सूर्यः माध्विर्गावो भवन्तु नः मधु मधु मधु
तृप्यध्वम तृप्यध्वम तृप्यध्वम। फिर नीचे लिखे निम्न मंत्र का पाठ मात्र करे, यानी पाठ करना है। पाठ करना यानी पितरों को नमन करना है। और क्या बोलेंगे? ओम नमो वाह पितरो रसा, या नमो वाह पितरः शोखाय, नमो वाह पितरो जीवा, या नमो वाह पितरः स्वधायै, नमो वाह पितरो घोरा, या नमो वाह पितरो मन्यवे, नमो वाह पितरः पितरो, नमो वो गृहान्नः पितरो दत्तसतो वाह पितरो देखमयि तद्वाह पितरो वास आधत्त, या पितरो वासः। यह मंत्र से पितरों को नमन करें। फिर द्वितीय गोत्र का तर्पण, यानी इसके बाद द्वितीय गोत्र वाले ननिहाल के मातामह नाना आदि का तर्पण करे। यहाँ भी अच्छा, वो पहले जो था वो माता और दादी और परदादी के लिए था। यहाँ पर आएगा तो वो क्या आएगा? ननिहाल वालों के लिए आएगा, है ना। पहले के भांति निम्नलिखित वाक्य को वही, यानी अपने अमुक गोत्र अस्मन मातामह, नाना का नाम ले, परनाना का नाम ले, वृद्ध परनाना का, उसी प्रकार नानी परनानी, है ना। अस्मद विद प्रमातामही, वृद्ध परनानी, है ना। यहाँ तक उनका उच्चारण करके उसी प्रकार से तस्मै स्वधा तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा। पत्न्यादि तर्पण, जिसकी पत्नी, इसके आगे पत्नी से लेकर आप्त पर्यंत जो भी संबंधी मृत हो गए हो, उसके उनके गोत्र और उनका नाम लेकर एक एक जला अंजलि दे दे। यानी आपकी जो भार्या है पत्नी का ले ले, पत्नी जीवित है तो कोई बात नहीं है ना। उसके बाद में बेटा का ले सकते हो, बेटी का, है ना। फिर पिता के भाई का, मामा का, है ना, आप अपना भाई, सौतेला भाई, भुआ, मौसी, है ना, सबका है तो यहाँ तक आप उनका भी आप कर सकते हो। अगर वो ससुर यानी ससुरा, है ना, तो इन इत्यादि सबका आप उच्चारण कर लें और इस प्रकार से आप उनका भी ये कर सकते हो। फिर इसके बाद सव्य होकर, यानी फिर वापस वैसे ही जनेऊ को अपना पहन ले, पूर्वाभिमुख होकर के सीधे बैठ जाएं और कुशा को सीधा कर उसके अग्रभाग को भी पूर्व की ओर, यानी कुशा को वापस सीधा कर लो और उसका पूर्व भाग उत्तर की ओर रहे कर ले। और फिर नीचे लिखे श्लोकों को पढ़ते हुए देव तीर्थ से जल गिराते जाए, यानी ये श्लोक पढ़ते हुए देव तीर्थ से जल गिराते जाएं। देवासुरास्तथा यक्षा, भेज देता हूं ये वाला तुम्हें। देवासुरास्तथा यक्षा नागा गंधर्व राक्षसाः पिशाचा गुह्यकः सिद्धः कुष्मांडास्तर वह खगः जले चरा भूनि लया वायव्याधाराश्च जन्तवः तृप्तिमेते प्रयान्त्वाशु मद्दत्ते नाम्बुनाखिलः, है ना। इसके बाद अपसव्य होकर के जनेऊ को और अंगोछे को भी दाहिने कंधे पर रखकर वापस दक्षिणाभिमुख हो जाए और कुशा को बीच से मरोड़ करके वापस उसी प्रकार उसके जड़ और अग्रभाग को दक्षिण की ओर कर दे। फिर नीचे लिखे हुए श्लोकों को पढ़ते हुए पितृ तीर्थ से, यानी जैसे हम पितरों के तीर्थ से जल दे रहे थे वैसे ही वापस जल गिराना है। और ये बोलना है, नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिता तेषामाप्यायनाय तद्दीयते सलिलं मया, यानी जो भी है नरक में जितने भी समस्त जंतु है उन सभी को हम कर रहे हैं, है ना। ये बांधवाश्च ये न्यजन्मनि बांधवाः ते तृप्तिमखिलायान्तो याश्चास्मत्तोऽभिवाञ्छति, ये मे कुले, है ना, सबके लिए है ये मे कुले लुप्त पिंडः पुत्रदार विवर्जितः तेषां हि दत्तमक्षय्य मिदमस्तु तिलोदकम् आ ब्रह्मस्तंभ पर्यन्तं देवर्षि पितृमानवः तृप्यन्तो पितरः सर्वे मातृमातामहा दयः अतीत कुलकोटीनां सप्तद्वीपनिवासिनां आ ब्रह्म भुवनान् लोका दिदमस्तु तिलोदकम्। ये बोल करके यानी आपने सबको जलांजलि दे दी। उसके बाद में वस्त्र निष्पीड़न है, यानी इस प्रकार सब पितरों को तर्पण हो जाने के बाद अंगोछे की 4 दह कर अंगोछे को 4 बार पलट लो
4 बार पलट करके उसमें तिल तथा जल छोड़ो, तिल भी डाल लो, उसमें जल भी डाल लो, यानी समझ गए क्या? कपड़े को जो है अंगूछे को 4 लड़ा कर लेना है, 4 लड़ा करके और फिर उसमें तिल और जल छोड़ो और नीचे लिखा हुआ मंत्र पढ़ते हुए जल के बाहर बाईं और पृथ्वी में उसको निचोड़ना ही वस्त्र निष्पीड़न है, उसको निचोड़ना है। तो निचोड़ते हुए बोलना है, ये चेचास्मत् कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो मृतः ते गृह्णन्तु मया दत्तं वस्त्र निष्पीडनोदकम्। फिर भीष्म जी का तर्पण आता है, तो पितृ तीर्थ से कुशा में जल लेकर के भीष्म जी का कोई तर्पण करे तो वो तर्पण करे। फिर उसके बाद में भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करे, है ना, भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करे, भगवान सूर्य को नमन करे, यह जो है समापन होता है। समझ रहे हो? तो ये सारा तर्पण का विधि बहुत सुंदर तरीके से आप सभी को बताया है, बहुत अच्छे से समझाया है। जहां नहीं समझ में आया एक बार अध्ययन जरूर करिएगा, नित्य क्रम में तर्पण विधि निकाल लीजिए और तर्पण विधि का अध्ययन जरूर करिएगा, ठीक है ना? ठीक है जी। गुरुजी गुरुजी, हाँ जी, हाँ जी बताइए। मैं पूछ रहा हूँ तर्पण प्रतिदिन करते हैं